हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अब हम पार्ट बी करेंगे सैंपल पेपर का, स्टैंडर्ड सैंपल पेपर क्लास 10 पार्ट बी करेंगे। देखिए पार्ट बी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। सेक्शन बी कंसिस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है ना। इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और इनका जो वेटेज है पर क्वेश्चन का कितना है? 2 मार्क्स का है। ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन 21। यहाँ पे देखो आपको पार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब 21 में देखिए 2 पार्ट है, आपको एक करना है, चाहे तो ये कर लो चाहे तो पहले आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, जो आपको आसान लगे वो पार्ट अटेम्प्ट करिए। फिर 22 में ऑप्शन नहीं, 23, 24 में अगेन ऑप्शन। देखिए ए पार्ट और बी पार्ट है तो आपको एक ही करना है, इसमें से दोनों नहीं करना, एक अटेम्प्ट करो जो आपको ईजी लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक 25 है, तो यहां से भी ये वाला पार्ट विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप पेपर पेन के साथ बैठ जाइए और पहले वीडियोस को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, इसके बाद आंसर को मैच कराइए। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करने में, आपको करने में दिक्कत होती है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पहले पार्ट ए को देखूंगा, फर्स्ट पार्ट को देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक आपको सॉल्व करना है बट यहाँ पे मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं। ठीक है ना। चलिए कह रहा है द एपी 8, 10, 12, ठीक है ना, हैज 60 टर्म, हैज 60 टर्म्स। कह रहा है जो ये एपी गिवन है ना, इसमें कितने टर्म है भाई? 60 टर्म है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, और आपसे बोला है लास्ट 10 टर्म का आपको सम बताना है। ठीक है ना। 10 टर्म का भाई लास्ट 10 टर्म की सम को फाइंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इंटरप्रेट करिए क्या क्या आपके पास डेटा है। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं ए 8 है क्या? हाँ या ना। आप क्या डी बता सकते हैं? डी या भाई 10 - 8 करेंगे 2 आएगा, बोलो हाँ या ना। 60 टर्म है यानी मतलब आपके पास एन भी है क्या? 60। क्लियर हो रही बात? तो नाउ यू हैव ए, डी एंड एन। क्लियर है। आपसे बोला यार मुझे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म चाहिए। अब देखिए 2 तरीका है। अगर लास्ट 10 टर्म है कौन भाई? लास्ट 10 टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये A51, A52, A53, इन सब की बात कर रहा है। कहां तक? A60 तक। ये लास्ट 10 टर्म होगा, इसका सम। अब ध्यान दीजिए, अगर एक चीज मैं बताऊं, हमने Sn का 2 फॉर्मूला पढ़ा है। आपने Sn का 2 फॉर्मूला, एक तो ये पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, ये 2a है। ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। ये 2 आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो अपने हिसाब से ये यूज कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज चाहिए। फर्स्ट टर्म यानी A51, क्या आप A51 ढूंढ सकते हैं? ठीक है। लास्ट टर्म चाहिए यानी क्या आप 60th टर्म यानी A60 ढूंढ सकते हैं? ठीक है। अगर ये चीज अगर हो गया तो आपको तो पता है N10 होगा, क्योंकि लास्ट 10 टर्म की बात कर रहा है तो N10 होगा। तो चलो करके देखते हैं। चलिए A51 के लिए आप सिंपल है A प्लस 50D वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A आपको पता है 8 प्लस 100, और अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 108। सही है ना। चलिए यहां पे A60 के लिए A प्लस 59D, तो यहां पे 8 A की जगह और 59 इंटू 2 118, 118। ठीक है। और 8 ऐड करेंगे तो 126। क्लियर है क्या? देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहां पे हमने S10 ढूंढना है तो n/10 यानी n/2 यानी 10/2 फर्स्ट टर्म यानी मतलब A51 तो क्या है? 108 प्लस 126। सही है। और ये देखिए क्या है? ये 5 है क्या? ये 5 है और यहां से क्या कर सकते हैं आप? ऐड कर लीजिए 100, 226 एंड दिस इज 234। बस 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 2 जा 10 और ये 11, तो 1170 आ गया सब।
क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से आपने सॉल्व किया? समझ में आ गई नहीं ये? और अगर कुछ लोग चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो कि भाई S60 माइनस S50 कर सकते हो। भाई सम 60 निकाल के सम 50 माइनस कर दो, तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको ये ऐसे करूं या ऐसे, यू विल गेट सेम रिजल्ट। आप इसको ट्राई करके देख लेना क्या मैच कर रहा है क्या। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? तो हमने आंसर निकाल लिया, दैट इज 1170 आ गया। डन। चलिए, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है, तो हमने और ऑप्शन भी करके दिखा देता हूं। बी पार्ट आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना है। बी पार्ट में क्या रहा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 6 13 20। क्या है? AP 6 13 20 डॉट डॉट 230। ठीक है ना? आपको मिडल टर्म, तो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिड वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको n फाइंड करना होगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं इस AP में। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स डू दैट। यार A तुम्हें 6 दिख रहा है क्या? ठीक है ना? और D 7 दिख रहा है क्या? आपको A D पता चल गया। ये जो लास्ट है ये क्या होगा, जनरल टर्म, यानी मैं इसे AN ले लूं क्या? AN ले लूं क्या भाई? 230। बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला अपना यूज करिए। क्या फॉर्मूला? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर है? अब यहां पे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करिए, N आ जाएगा आपका। AN की जगह मैंने डाला 230, A की जगह हमने डाला 6 प्लस N माइनस 1 और D की जगह हमने डाला 7। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से। पहले 6 को इधर ट्रांसपोज करिए। 6 को जब आप ट्रांसपोज करेंगे ये 230, ये इक्वल का साइन लगा लीजिए यहां पे, इक्वल। ठीक है जी, ये इक्वल। 6 को इधर ट्रांसपोज करिए तो क्या हो जाएगा? 224। ठीक है ना? अब ये 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7, क्योंकि अच्छा पहले करके दिखा देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है ना? चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं सो दैट, अब देखो 7 यहां पे डिवाइड आएगा तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 7। मैं पूरा स्टेप कर रहा हूं, आप जल्दी से कर सकते हैं। तो 7 से यहां पे ध्यान से देखिए, 7 3 जा 21, 1 कैरी 14 होगा और 7 2 जा 14। तो N माइनस 1 32 आएगा और N क्या आ जाएगा आपका? 33। ठीक है ना? तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि इस AP में टोटल 33 टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 33 टर्म्स। अब बात आएगी मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए आपको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। तो यहां पे देखिए N है, तो N प्लस 1 बाई 2 कर दीजिए, आपको मिडल टर्म पता चले। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो मिडल टर्म यहां पे एम्प्टी कर दिया मिडल टर्म। तो मिडल टर्म इज इक्वल टू N प्लस 1 बाई 2। तो देखिए यहां पे 33 प्लस 1 बाई 2, यानी 33 प्लस 1 34 बाई 2, यानी 17th टर्म। तो जो 17th टर्म होगा आपका, वही आपका क्या होगा? मिडल टर्म होगा। तो 17th टर्म निकालना बहुत ही आसान है। आप यहां पे कर लीजिए, आप यहां पे बोल दीजिए भाई A17 निकालना है, दैट इज A प्लस 16D। ठीक है ना? तो A क्या है आपका? 6 प्लस 16 इंटू 7। ठीक है ना? तो यहाँ पे 6 प्लस 16 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा 16 को 7 से, और ये 118 आ जाएगा। ठीक है जी, 118। डन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था मिडल टर्म बता दीजिए, तो आपने मिडल टर्म बता दिया, दैट इज 180। क्लियर है? तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ईदर पार्ट ए और पार्ट बी। आई होप क्लियर है। आप अपने आंसर को मैच कराइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपको ध्यान से देखना है, अभी तक आपने जो पढ़ लिया है, ठीक है ना, उसको कैसे पता करें, एनालाइज कैसे करें, इन सारी चीजों को आप नोट करिए। क्या आपने मिस तो नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अगर वो सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही, दैट मीन्स आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोर्ड में अभी टाइम है, तो
टाइम आप सही टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए, अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्पीड अप कर दीजिए सो दैट बोर्ड में आप अच्छा कर जाएं। इसके लिए आप चाहते हैं तो आप विद्यामाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे कंटेंट हैं, साथ में वो सारी मेथोडोलॉजी सिखाई गई हैं जो आपके एग्जाम में स्कोर बूस्ट कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 22। तो 22 क्या बोला देखिए जरा। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 and cos a minus b is equal to √3/2। साइन a प्लस बी 1 गिवन है, cos a माइनस बी √3/2 गिवन है, और यहां से कुछ इंफॉर्मेशन कह रहा है जो ए बी है ना 0 और 90 के बीच में, ए बी लाई बिटवीन 0 एंड 90, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए एंड बी। तो यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एंगल ए और बी का मेजर फाइंड करना है, यानी मतलब एंगल ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है डिग्री में। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास जो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दैट इज 1। ये साइन ए प्लस बी 1 है, तो अब मैं चेक करूंगा साइन 1 किस पे आता है, तो आपको पता 90। तो यहां से देखिए मैं एकदम प्रॉपर करके आपको दिखा रहा हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैं यहां तो लिख सकता हूं साइन 90। भाई साइन 90 लिख सकते हो कि नहीं 1 की जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90, तो क्लियरली आप यहां से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर है। चलिए अब आइए यहां पे, एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 आपको गिवन है। क्या गिवन है भाई, √3/2। अब अगेन देखिए कॉस के किस वैल्यू पे √3/2 मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जी मुझे तो 30 पे मिलती है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे भाई, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। बात समझ में आ रही भाई, कॉस 30 पे √3/2 मिलती है, तो मैं √3/2 की जगह कॉस 30 डाल दिया। अब जरा देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ 30, यानी मतलब ए माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री होगा, हाँ या ना। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। बस 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जैसे चाहिए, अब बस सॉल्व करना है। तो यहां पे मैं लिख दिया सॉल्विंग 1 एंड 2, यहीं पे लिख दीजिए सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है। तो यहां पे देखिए a प्लस बी दैट इज 90, a माइनस बी दैट इज 30 डिग्री, यहां पे ऐड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120, तो a कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है ना। a यहां से आपको पता चल गया a इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b भाई a की वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए, इधर इसमें और इसमें, तो आपको b पता चल जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो हमें a और b पता चल गया। आसान है ना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन के थीम समझना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से आपको जो बोला है वही आपने किया और आपने इसका आंसर दे दिया। डन। चलिए अब ये क्वेश्चन है ट्राइंगल। देखिए भाई ज्योमेट्री पार्ट में ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, समझना पड़ेगा कि कब क्या ढूंढने के लिए बोलता है तो आपको कब क्या करना है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। एक फाइंडिंग वाली वैल्यूज है तो थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगा सकते हो। यहां पे आपको ना ज्योमेट्री में अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सबसे पहले ज्योमेट्री में अगर आपने अच्छा कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा अच्छा किया नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए आप। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, करते जाइए, राइट ट्रैक पे है। अगर नहीं किया है तो आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। इंफॉर्मेशन जो बोला है बस उसी से खेलना है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। कह रहे हैं AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC एंड DEF, ट्राइंगल ABC और DF क्या है, सिमिलर है। भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कह रहा है प्रूव दैट AB अपॉन DE एंड AP अपॉन DQ, AP अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। जब भी इस तरीके से आ जाए या कभी एंगल आपको इक्वल पूछ ले तो आपको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी का यूज करना है। वो देखिए कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये साइड आता है,
क्लियर है कि नहीं? चलिए आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं उसको यूज करता हूं। मेरे पास दो ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास, दूसरा ट्राइंगल है DEF, और ये दो ट्राइंगल सिमिलर है भाई। क्या है? सिमिलर, ठीक है ना? तो चलिए, अगर ट्राइंगल सिमिलर है इसका फायदा क्या है? यहां पे आप चाहो तो लिख दो कि भाई ट्राइंगल जो है तुम्हारा ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF, ठीक है ना? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो भाई, इनका जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनेट होगा, हाँ या ना? चलिए देखिए, तो मैंने यहां से क्या बोला भाई कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। बोलो हाँ या ना? 7, इसको 1 बोलते, लिख सकते हैं कि नहीं? सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ये आप आंख बंद करके लिख सकते हो। साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑल्सो ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये सारा होता है, ठीक है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो सिमिलर ट्राइंगल था तो हमने बता दिया इसके जो साइड्स होंगे भाई वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, एंगल भी इक्वल होता है। डन। चलिए अब आते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे बोला है AP, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है AP और DQ। AP और DQ क्या है? इनके भाई मीडियंस है। तो चलिए देखिए, AP और ये DQ, राइट ना? DQ ये क्या है जी? मीडियन है। तो मीडियन करता क्या है? तो ये पता होना चाहिए। मीडियन कुछ नहीं करता, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? सिर्फ बाइसेक्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर है? यानी मतलब यहां से BP और PC इक्वल हो जाएगा, EQ और QF इज इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं वहां देखिए यहां पे अब क्या लिखता हूं? फ्रॉम 1 से क्या लिख रहा हूं? मैं सिर्फ इन दो को लिखता हूं। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये आपने लिख दिया क्या? समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या करेंगे? यहां से देखिए, ये जो BC है और मुझे यहां पे आप अगर ध्यान से देखो, यहां पे किसकी बात कर रहा है? AP की बात कर रहा है। AP और DQ को लाना है यार, AP और DQ को लाना है। यानी मतलब हमें अगर ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल के लिए बोल रहा है क्या? ये देखो जरा, ये ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये वाली ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करनी है, ठीक है ना? ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करनी है भाई। अब इसके लिए सोचो आप कि क्या कर सकते हो। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये जो BC है ना, तो BC इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ BP। तो लिख सकते हो क्या? तो यहां पे जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने AB को ऐसे लिखा और DE को एज इट इज, इसको एज इट इज रखा। BC की जगह देखिए, BC की जगह मैं लिख रहा हूं 2BP। क्लियर है क्या? और EF की जगह क्या लिख रहा हूं? 2EQ। अब यहां पे 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आगे से आप क्या लिख सकते हैं सर? यार ये भी तो लिख सकते हो, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ये लिख सकते हो, बस इतना करना है। अब देखिए आपके पास एक रिलेशन ये हो गई, एंगल तो इक्वल है ही है सारे, तो हमने इसका नाम चाहो तो रख दो 3। क्या बोल दिया? इक्वेशन 3। तो यहां पे लिखिए, अब देखिए लिखता हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल APB या ABP बोल सकते हो, AB इन ट्राइंगल ABP एंड DEQ, ठीक है ना? इन दो ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, क्या मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पे देखिए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन BP अपॉन EQ। यहां पे आप डाल दो फ्रॉम वन। हमने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, तो डायरेक्टली हमने रेफरेंस दे दिया भाई, ये चीज हमने यहां से लिख रखी है। क्लियर है? एंड यहां से आप एंगल कौन सा चाहिए भाई? ये वाला एंगल। आपने B और E ऑलरेडी देखिए, ये B और E
हमने क्या बोल दिया, B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B जो है E, तो हमने यहां पे बोल दिया फ्रॉम 2। ठीक है जी, ये फ्रॉम 3 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 3 का रेफरेंस है तो 1 नहीं है, ये 3 कर दो आप, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम 3 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 3 का रेफरेंस है, जिसका रेफरेंस है वो लिखें। बस देखिए अब आपने क्या पढ़ा है भाई, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी पढ़ी है कि भाई देखिए ये इसके सिमिलर हो गया और ये एंगल भी इक्वल आ गया, यानी मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ बाय साइड एंगल साइड। सही है ना, अब साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो यहां से मैंने क्या पूछा था आपसे, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ठीक है ना, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करने थे। समझ में आएगी नहीं? तो देखो मैंने बहुत ही आराम से टाइम लेके आपको समझाया, मैंने बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने आया हूं, मैं आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको सिखा रहा हूं आपको समझ में आए, एंड आई हैव ट्राइड, मैंने ट्राई किया कि आपको ये चीज सिखा पाऊं, ठीक है ना, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो जाए तो आप जरूर हमें बताइए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सो दैट हमें पता लगे कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां भी 2 पार्ट है, इन 2 पार्ट में कोई एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। पहले दोनों क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, जो आसान लगे वो अटेम्प्ट करिए, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए पार्ट ए देखिए, पार्ट ए कह रहा है अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड, ठीक है ना, ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field and can be grazed by them. ठीक है, that can be grazed by them. तो बेसिकली यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि एक ट्राइंगुलर ग्रासी फील्ड है, ठीक है ना, ABC, मैं बना के दिखा देता हूँ, ट्राइंगुलर ग्रासी फील्ड है ABC, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ट्राइंगुलर ग्रासी फील्ड ABC बना दिया, ठीक है जी। ये ग्रासी फील्ड है, थोड़ा सा मैं इसमें ग्रास डाल देता हूं, लो, ठीक है ना, ये ग्रासी फील्ड है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे बोला है कि अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड, ये तीनों बांधे गए हैं, ठीक है ना, और इनका जो लेंथ है, जो रोप का लेंथ है, इक्वल है, दैट इज 14 मीटर। लेट्स से यहां पे एक बंधा हुआ है, एक यहां पे बंधा हुआ है और एक यहां पे बंधा हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन जो दिया है, दैट इज रोप की इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज 14 मीटर, यानी मतलब ये कितना मूव कर सकते हैं भाई, 14 मीटर, ये 14 मीटर, राइट ना। तो यहां भी ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, ठीक है, ये 14 मीटर, इधर से भी ये 14 मीटर है, यहां से भी 14 मीटर, और यहां ये भी 14 मीटर, क्लियर है, 14 मीटर। बात समझते रहना, ये जो बधे हुए, इस रोप से बधे हुए 14 मीटर जो रोप का लेंथ है, एट द कॉर्नर पे बधे हुए। अब यहां से विद साइड, अच्छा साइड की लेंथ बता दिया, दैट इज 35, यहां पे साइड की जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है ना, साइड की जरूरत है नहीं, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। आप ध्यान से देखिए, अगर ये जो बधा हुआ है, अब मैं समझाना चाहूंगा एक साइड में ट्राइंगल बना के, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है आपका, अब एक ये अगर मैं इस लेंथ से बांधूं तो अब मैं मैक्सिमम कितना मूवमेंट होगी, जो मूवमेंट होगी उसकी ऐसे होगी भाई, जो रोप चल रहा है ऐसे ही मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, तो जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो। देखिए यहां पे और यहां पे क्या बनेगा भाई, सेक्टर बनेगा। तो बेसिकली आपको एरिया जो निकालनी है, ये वाली एरिया निकालनी है, ये वाली एरिया निकालनी है, और ये वाली, कह रहा वो एरिया बता दो जो ग्रेज कर पा रहा है, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया आपको निकालनी है। तो चलिए देखिए, तो आप क्या बोलोगे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है जी, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने
क्या पढ़ा है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो कई बच्चों को अब सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, थीटा तो कहीं गिवन ही नहीं है। तो भाई थीटा नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आपको थीटा की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, आपके पास 3 सेक्टर, ए से ये वाला सेक्टर, ठीक है ना, यहां पे 1 2 और ये 3 सेक्टर, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, क्लियर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर है, तो मत हमें ये टोटल एरिया ढूंढना है। क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम, मतलब टोटल एरिया बताना है। तो हमने क्या निकालना है, एरिया ग्रेज्ड बाय देम, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ग्रेज्ड बाय देम, ग्रेज्ड बाय देम, ठीक है ना, बाय देम। कि कौन, बाय देम का मतलब हॉर्स, काउ एंड गुड, मतलब तीनों ने मिलकर कितना एरिया को ग्रेज किया है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं +2 +3, ये तीनों का एरिया, तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे ऐसे करता हूं 1 +2 +3, क्लियर है। तो जरा देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, एरिया 1 का सेक्टर, वही थीटा लगाओ, थीटा नहीं पता, मैं ए ही लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ए। थीटा की जगह एंगल ए डाला मैंने, 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। अच्छा रेडियस देखिए यहां पे आर क्या है, आर तो पता चल गया ना आपको, आर इज 14, जो रोब का लेंथ है वही रेडियस होगा, जो रोब का लेंथ है वही आपका रेडियस। तो पाई इंटू 14 स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है। यहां भी फिर से मैं वही चीज लिखूंगा, यहां पे अब बी सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड बी है, तो एरिया बी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर प्लस सी अपॉन 360 इंटू पाई और ये 14 स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे चलिए। तो यहां पे हमने क्या करा भाई, क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भाई पाई हर जगह पे है और 14 स्क्वायर हर जगह है, तो मैंने पाई इंटू 14 स्क्वायर को कर लिया बाहर, सही ना। अंदर क्या बचेगा, a अपॉन 360 प्लस बी अपॉन 360 प्लस सी अपॉन 360, समझ में आ रहा है कि नहीं, 360 ऐसा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड किया जा सकता है। आंसर पाई के टर्म में तो नहीं निकालना, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हमने सारा वैल्यू निकाला, तो पाई की जगह मैंने 2/7 भी डालता जाता हूं, ठीक है ना। और 14 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 कर दिया, चलेगी भाई। तो यहां पे लिखा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी a प्लस बी प्लस सी बाई 360 लिखना भाई, ठीक है ना, 360, ठीक है ना। अब यार ये जरा देखो a प्लस बी प्लस सी, अब देखो एंगल आपको इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि भाई देखो ये ए बी सी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल है, और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब इसी की जगह आपको 180 डाल देनी है, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करना है, कर लो, 7 से कितनी बारी है 2 सा, तो यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू ये 14, ठीक है ना, और ये इंटू 180 अपॉन 360, ये 1 जा ये 2 जा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 14 2 जा 28, 8 लिख दिया, और 14 2 जा 28 और 30, 308 मीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, और काफी मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन के थीम को समझना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन जो आपने सीखा ना वैसे करते जाना, सब कुछ होता चला जाएगा, और प्रैक्टिस तो करना है, अगर बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। दैट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नहीं। मेरा काम आपको समझाना है, आपको ट्रैक पे खुद आना पड़ेगा, क्लियर है ना भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए डन हो चुका है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको पसंद आए वो करना। चलिए सेकेंड पार्ट भी करा दूं आपको, सेकेंड पार्ट भी आपको करा देता हूं, ठीक है ना। चलिए पार्ट बी करिए, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। यहां पे बोला पाई के टर्म में निकालना, पाई की वैल्यू नहीं डालना,
of a circle of radius 5 cm formed by a chord subtending an angle 90 degree at center। तो देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है तो कि यार जो ये सेक्टर और सेगमेंट का सीन है ना, तो जब सेगमेंट की बात होगी ना, सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है, पता है ना आपको। तो तीन तरीके, ये जो सेंट्रल एंगल होगा या तो 60, 90 या फिर 120, यही सीबीएसई ने बता दिया भाई, इन्हीं तीन में से एक देगा वो, 60, 90, 120। 60 है तो इक्विलैटरल, 90 है तो राइट एंगल, 120 है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। चलिए तो हमने सबसे पहले क्या बना लेते हैं यार, एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया इसका, ये 90 डिग्री इसने बता ही रखा है और ये आपको कॉर्ड दे रखा है, तो ये आपका है माइनर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट ये हो गया तुम्हारा क्या है भाई, ये वाला जो रेड से हमने शेड कर दिया ये तुम्हारा माइनर है। ये तुम्हारा क्या है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है भाई, ठीक है ना। ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है सर, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे सीखा आपने, कैसे सीखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही आपने सीखा है क्या। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मुझे इस सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं। तो यार आपको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको फॉर्मूला है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, जब भी सेंट्रल एंगल 90 हो तो राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे ध्यान देना बेस और हाइट दोनों रेडियस है, तो आर इंटू आर कर लेना बेटा, जैसे सिखा रहा हूं ऐसे करते जाना, सब काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करके भी दिखा देता हूं आपको। तो भाई यहां पे थीटा की जगह 90 इंटू 360, पाई को बोला कि पाई में ही चाहिए तो पाई में एज इट इज रखूंगा। रेडियस आपको दे रखा है यार, रेडियस बोला है 5 सेंटीमीटर, राइट, ये 5 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो हमने 5 इंटू 5 लिख दिया, माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। आप 25 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 मैंने कर दिया तो आप देख लेना, ठीक है ना। यहां पे 9 से कितनी बारी 4 जाए, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 25 पाई बाई 4, ठीक है ना। और यहां पे क्या है ये माइनस 25/2। तो ये आपका आ गया क्या यार, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेंटीमीटर में ना भाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दे, दिस इज योर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर का पूछा, तो मेजर का निकालने क्या तरीका होगा, देखिए यहां पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यहां पे कर देता हूं मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस, भाई ये आपने जो ढूंढा है, ठीक है ना, क्या ढूंढा है, 25 पाई बाई 4 माइनस 25/2, ठीक है ना। तो पाई के टर्म ये रखना है, तो पाई आर आपको पता है 25, तो ये 25 पाई होगा कि नहीं, 25 पाई, भाई आर इज 5 तो 5 स्क्वायर 25 पाई माइनस ब्रैकेट खोलिए, ये 25 पाई बाई 4, ठीक है ना, और ये प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस है प्लस 25/2, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे उन्होंने, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरीके से उनका मार्किंग स्कीम है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकाला, फिर मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कम टू द नेक्स्ट। अब आइए इस सेगमेंट का, भाई जो सेगमेंट बी है, पार्ट बी, आपका आखिरी क्वेश्चन आते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 क्या कह रहा है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC
are of the length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the length of the side AB and AC if it is given that area of triangle ABC is 90 centimeter square. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसीलिए दिया है क्योंकि इसने इस एरिया को दे दिया। अगर यही एरिया नहीं दिया होता तो फिर ये 2 मार्क्स में नहीं जाता, फिर ये 3 में देता या फिर 5 में भी दे सकता है, ठीक है ना। फिर वहां पे एरिया आपको ढूंढना पड़ता है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी आपको एरिया दे दिया है, दैट्स व्हाई इट इज इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करना है यार, इसको समझाता हूं। तो आपको समझ में तो आ गया, सर्कमस्क्राइब ये इंस्क्राइब्ड है, यानी मतलब सर्कल ड्रॉ है टू, और ट्राइंगल क्या है, सर्कमस्क्राइब है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले हमें देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है वो पता है, रेडियस इज 4। तो देखिए 4 सेंटीमीटर है भाई, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर। यहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि गिवन है। आगे बोला सेगमेंट बीडी, ये जो बीडी है ना साहब और डीसी है ना वो 10 है। बीडी तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और ए तुम्हारा डीसी जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब यार यहाँ पे हम टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करें कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, हाँ या ना। तो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर C कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी, इक्वल, यानी 8 सेंटीमीटर ये है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। सेम गोज फॉर B, B से ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। और ये दो चीज आपको पता ही नहीं, तो यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, मैं इसको x अज्यूम करूंगा, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x ही तो होगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। तो इसको करने का तरीका, अब यहां पे आप इसको ना ब्रेक करोगे छोटे छोटे ट्राइंगल में। कैसे, एक तो हमने ट्राइंगल ये देखना है, देखिए एक ट्राइंगल आप AOC लेंगे, एक ट्राइंगल आप ये वाला लेंगे, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा विजिबल हो, ठीक है ना। एक ट्राइंगल आपको ये लेना है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, और एक ट्राइंगल आपको ये वाला, सही है ना। और एक तो आपको पहले बता ही दिया था, कौन सा, ये। तो ये 3 ट्राइंगल है, कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो देखिए ये आपको एरिया ऑफ ABC गिवन है, दैट इज 90 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या मैं इसकी जगह 90 डाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। एरिया का जो ट्राइंगल हम लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना, और कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तो AOC में ध्यान से देखिए, ये जो रेडियस है वो एज अ हाइट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो रेडियस टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका एज अ हाइट काम करेगा। तो बेस में ये आ जाएगा AOC में, देखिए ध्यान से देखिए, हाफ इनटू बेस। बेस में आप क्या ले रहे हैं, 8 प्लस x इनटू हाइट में 4। समझ में आ रही बात। चलिए प्लस 1/2 BOC का बेस क्या है, देखिए 10 इंटू 8, दैट इज 10 इंटू 8 80 ना। आप चाहो तो लिख सकते हो ना, सॉरी यहाँ पे 18 है, ठीक है ना, 18 आ गया इंटू 4। भाई बेस यहाँ पे ये क्लियरली ना, इसको तो ऐड ही कर सकते हो ना, BC आपका, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे AOB के लिए क्या है, 10 प्लस x है, प्लस 1/2 इंटू 10 प्लस x, और ये इंटू 4 यहां पे करेंगे, इंटू 4। इन सबको हटा देता हूं मैं, इनको हटा देता हूं, ठीक है जी। यहां बात क्लियर है कि आपको समझ में आ रही, डन। चलिए अब यार क्लियर देखो कि हर जगह तुम्हारा 1/2 और 4 तो कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 1/2 इंटू 4 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 8 प्लस x, ठीक है ना, 18
प्लस यहाँ पे 10 प्लस एक्स, यही बचेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ये 2 से 2 है, काट दो। तो अब चाहो तो ये 45 भी कर दो। तो 45 इज इक्वल टू 8 और 18 26, ठीक है, और प्लस 10 दैट इज 36 प्लस ये 2x, ये दिस कम्स टू दिस साइड, आपको इसको इधर ट्रांसपोज करिए, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो आपको क्या यहां पे आ जाएगा 9, ठीक है ना, 9 इज इक्वल टू 2x, और ये 2 से कितनी बारी 4.5, तो x क्या आ गया भाई 4.5, डन 4.5। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मुझे ए बी साइड ए बी आपको बताना है और ए सी बताना है, तो हमें x क्या पता चल गया 4.5, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर में 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरी लेंथ भाई 12.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 4.5 है, तो ये क्या हो गया 14.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यही आपसे पूछा था, आपने करके दिखा दी। चलिए इसका फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, चलो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन है, तो ये भी करके आपको दिखा देता हूं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, ये यहां से मैं कर देता हूं राइट एंगल्ड, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और बी किस राइट एंगल बी है, तो ये राइट एंगल बी पे है, ठीक है ना। आगे बोला है BC 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एंड AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है, ये 24 है भाई, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालना बेसिकली, इसको कल को इन रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी कभी भी कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना, इसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस भी बोलते हैं। तो कल को यहां तो डायरेक्टली इसने बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, कल को अगर ये बोलता है इन रेडियस, तो यही रेडियस ही समझना आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC निकाल लूंगा। तो भाई AC क्या आ जाएगा जरा बताओ, AC आएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 576 प्लस 49, और ये क्या आ जाएगा भाई 625, एंड नथिंग बट ये क्या आ जाएगा 25। तो ये आपको 25 सेंटीमीटर पता चल गया, क्या पता चल गया 25 सेंटीमीटर। डन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मुझे तीनों साइड पता चल गई, क्या पता चल गई भाई, अब हमें इसका रेडियस ढूंढना। तो रेडियस ढूंढने के लिए क्या तरीका होगा, देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक क्या करा भाई, आपको पता है कि यार राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसके रेडियस जो है यहां से टेंजेंट होगा, ये इक्वल होगा, तो ये रेडियस है इसका, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग, देखिए ये आर, ये भी आर, और ये भी क्या होगा आर होगा, बस इतना सोचना। चलिए अब देखिए ये आर है, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये आर है ना, देखिए ये भी आर, ये भी आर, यही निकालना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। तो अगर ये आर है तो टोटल 7 था, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी 7 माइनस आर, 7 माइनस आर। अच्छा ये 7 माइनस आर है, तो यहां तक की लेंथ भी 7 माइनस आर होगी, हाँ या ना। अब ये 7 माइनस आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो भाई ये 25 माइनस 7 प्लस आर हो जाएगी, राइट ना, या तो आप हाँ प्लस आर कर लो, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। 25 में से मैंने 7 माइनस आर किया, तो ये 25 माइनस 7 और प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 25 अगर माइनस 7 है, तो इसको चाहो तो आप सॉल्व भी करके लिख सकते हो, कि आपके ऊपर है, आप पहले सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर है। तो ये बेसिकली नथिंग बट 18 प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अच्छा ये 18 प्लस आर, तो ये भी क्या होगा 18 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 18 प्लस आर। अब यार ध्यान से देखो, अब ये वाली साइड को तुम्हें इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस आर प्लस दिस आर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे ये आर क्या हो जाएगा 2r, दिस गोज टू दिस साइड, ठीक है 6 हो जाएगा, ये 3 बारी हो गया, आर क्या आ गया 3। तो दिस इज द वे, ध्यान देना ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आर आ गया 3 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आप ये पार्ट करेंगे। हमने बहुत ही प्यार से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना, सो दैट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ सॉल्व नहीं किया, मैंने ट्राई किया कि आपको समझाऊं ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए और कोई कॉन्सेप्ट इधर उधर हुई हो तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया। यहाँ पे हमने सीबीएसई के मार्किंग जो स्कीम है वो भी अटैच कर दिया, तो आप यहाँ इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक हमने डन कर लिया। अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि हमारे कहीं पे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और सीखने की जरूरत है, तो आप विद्यमान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक तरीके से कराया गया है, एक ऑर्डर में कराया गया है, हमने लेवल कम से ज्यादा की तरफ गए हैं और हर कॉन्सेप्ट वहां पे सिखाया गया है, तो आप वहां से ज्यादा सीख सकते हैं। डाउनलोड द ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।